भाजपा प्रदेश महामंत्री और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने एक बार फिर सुखू सरकार पर बड़ा हमला बोला है और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के पैसे पर रोक लगाकर विकास रोकने का आरोप लगाया है। जम्वाल ने कहा कि इस राशि से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य, सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, आधारभूत विकास आदि का कार्य होता है जो विधानसभा क्षेत्र में रुक गया है। साल 2022-23 में इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया था और इसकी 50 लाख रुपए प्रति क्षेत्र की आखिरी किश्त सुखू सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। सीएम सुखू ने 6 सीपीएस बनाकर भी हिमाचल पर वित्तीय बोझ बढ़ा दिया है और अब ये सीपीएस अपने लिए अतिरिक्त वाहन भी मांग कर रहे हैं। मैं पहली बात तो बताना चाहूँगा कि इनके एडवाइज़र कौन है, अर्थशास्त्री कौन है इस सरकार के, जो ऐसी फिगर्स जो है वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। पहली बात, जो 70,000 करोड़ का कर्ज हमने लिया था, इन्होंने बढ़ा के उसको पहले 75,000 किया, अब 98,000 कर दिया। जो लाइबिलिटीज़ होती है सरकार की, चाहे वो डीए हो, चाहे पेंशन हो, चाहे किस्तें हों, वो सरकार को देनी पड़ती है। हमने भी दी थी और 11,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो लोन के अंदर ये सरकार जोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि श्रीलंका जैसी हालत हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हो रही है। 2017 से 2022 तक तो हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर बढ़ रहा था, पर अब 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखू इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुणात्मक शिक्षा में सुधार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में कई सालों से डटे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा और दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में शिक्षक भेजे जाएंगे। साथ ही कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी पर भी जल्द फैसला होगा। महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू बैठक थी और इसमें बहुत से पहलू पे चर्चा हुई जो चुनौतियां हमारे विभाग के सामने हैं और विशेष रूप से हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता शिक्षा विभाग है। उन सभी बातों को लेकर जिसके माध्यम से आने वाले समय में गुणवत्ता की तरफ हम अपने प्रदेश को ले जाए, अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ले जाए, इसके बारे में काफी डिटेल में विचार विमर्श हुआ है और बहुत से ऐसी बातें हुई है जिसका निर्णय हम अपने विभाग के स्तर पे करेंगे और कुछ बात ऐसी भी बातें हैं जिनको हम कैबिनेट तक ले जाएंगे और आने वाले समय में आप सब इन बातों को देखेंगे किस तरह से इन बातों को मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल शेप, अमली जामा पहनाए। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर एक परमानेंट प्रॉब्लम आपकी स्टाफ की रहती है। इन सभी पहलू पे चर्चा हुई और जो हमारे लगभग 12,000 के आसपास पद रिक्त पड़े हैं उनको कैसे मैं समझता हूँ शीघ्र भरा जाए, इस बारे में काफी विस्तार से डिटेल से बात हुई है और आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे।